कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। मैं यहाँ से गई तो अपने पापा का मैंने डेड बॉडी देखा। पापा सुशासन का ढोल पीटने से कुछ नहीं होता है जब तक जमीनी स्तर पर जमीनी हकीकत ना देख लिया जाए। वाकई 1000 रुपये महतारी बंधन योजना का देने से ना कुछ नहीं होता है। देश के भविष्य के निर्माता हैं, आज वे इस तरीके से दंडवत यात्रा करने पर मजबूर हैं। देखिए किस तरीके से इनके पीठ पे लिखा हुआ है। एक मिनट भाई रुकिएगा। शायद सरकार हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो। नीट यूजीसी मामले में एक तरफ जहां देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, सीजेपी है, सोनम वांगचुक हैं, वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वे देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जो इस तरीके से बैठे हुए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से तमाम डीएड के अभ्यर्थी जो हैं विगत 8 महीनों से जो है नियुक्ति की मांग को लेकर के तरह तरह की जो है कर्तव्य जो है अपना चुके हैं, तरह तरह की जो रणनीति हैं वो भी अपना चुके हैं, लेकिन हाथ जो है अभी तक कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तमाम डीएड के अभ्यर्थियों ने राजधानी रायपुर में जो है भीख तक मांग लिया, चाय तक बेच लिए, इतना ही नहीं जो है जल सत्याग्रह तक कर लिया। और इसी तरीके से जो है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भरसते पानी में जो है तमाम अभ्यर्थी जो हैं अब दंडवत प्रणाम करते हुए जो है तूता के धरना स्थल से जो है यात्रा निकाले हुए हैं। एक तस्वीर इधर की है तो दूसरी तस्वीर इधर की मैं दिखाऊंगा। तमाम जो पुलिस बल हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं ताकि तमाम अभ्यर्थी जो हैं यहाँ से बाहर ना जा सकें। तमाम जो बैरिकेड्स हैं वो भी लग चुके हैं। आपको बता दूं कि अभी जो है मानसून सत्र, विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। तमाम अभ्यर्थियों का जो है विधानसभा जाने का जो है एक प्लानिंग था, उसी को देखते हुए तमाम जो पुलिस बल है यहाँ पास मौजूद है और तमाम अभ्यर्थी जो है बरसते पानी में इसी तरीके से दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पास अपनी रैली निकाल रही है। क्या कुछ मांग है? मांग तो खैर जो है हमें पता ही है, अपनी नियुक्ति को लेकर के जो है 8 महीनों से इसी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। किस तरीके से तमाम चीज़ों को देखते हैं, पहले इनसे बात करते हैं। दीदी, बरसते पानी में आपको आज इस तरीके से दंडवत यात्रा निकालना पड़ रहा है, क्या करें भैया, 8 महीने हो गए हैं यहाँ पर अपनी नियुक्ति की जायज़ मांग को लेकर बैठे हैं हम लोग। क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आता है, क्या मुंह लेकर घर जाएंगे। आप तो सब जानते हैं हमें जेल ले गया था, हम पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। हर कोई देखते हैं, घर जाते हैं, बुला के पूछते हैं क्या हो रहा है आप लोगों का, इतने महीने से तो बैठे हो, क्या हो रहा है। तो ऐसा है कि ना घर जाना भी मुश्किल है, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। अब ये जॉब सिर्फ जॉब नहीं रह गया है, ये हम लोगों की इज्जत मान सम्मान पे बनाया है, पता है। तो अगर हमें मान सम्मान से इज्जत से जीना है तो ये नौकरी चाहिए भैया, पता है। तो इसलिए एक सवाल मेरा ये है, मैं बेशक ये इस चीज़ को जानता हूँ कि अब ये आप लोगों के मान सम्मान और इज्जत की बात आ गई है, ये पूरी नौकरी जो है, लेकिन एक सवाल मेरा है, मैं आपको जो है शुरू से देख रहा हूँ। 24 दिसंबर का वो दिन था, वो समय था जब आप लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए थे। कई बार जो है शिक्षा मंत्री से भी बातचीत हुई, तमाम अधिकारियों से भी बातचीत हुई। क्या कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि सुशासन की सरकार कही जाती है छत्तीसगढ़ में? जी, हमें अभी भी उम्मीद है, अपने चुनी हुई सरकार के भरोसा है, उन पे भरोसा है, क्योंकि हम अभी वित्त मंत्री हम जो है ओपी चौधरी जी से मिलने भी गए थे रायगढ़ में। तो उन्होंने हमें सकारात्मक आश्वासन दिया, हमारे लिए शिक्षा मंत्री से बात भी की और बोले कि हम कैबिनेट में ले जाएंगे और एक जने का फैसला नहीं है, पूरे कैबिनेट का है, तो हम कैबिनेट में इसको ले जाएंगे और इस पे चर्चा होगी तो हम आप लोगों के लिए सकारात्मक हैं और आप लोगों को नियुक्ति देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया हमें। तो आश्वासन से मुझे याद आया कि 24 दिसंबर से लेकर के आज दिनांक तक कितनी कैबिनेट की बैठक हो चुकी हैं, कितने बार आपको आश्वासन भी मिल चुका है?
क्या कैसे उम्मीद लगाए रखे हुए हैं आप कि सुशासन की ये सरकार जो है ढोल पीटती है वो आपको अभी भी जो है नियुक्ति देगी? उम्मीद पे दुनिया कायम है और अभी तक हम लोग जाते हैं तो हमें सकारात्मक आश्वासन ही मिलता है, तो हम अभी भी उन पे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं और हमें भरोसा है उन पे कि अपने बच्चों को ऐसे मरते हुए नहीं देखेगी, कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगी। तो इसलिए अभी तक हमें उन पे भरोसा है और हमें तो ये नियुक्ति लेकर रहेंगे भैया, क्योंकि हमारे पास दो ही रास्ता है, या तो नियुक्ति मिलेगी या तो मृत्यु होगी। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि अब मान सम्मान पे बनाया है नौकरी, तो नौकरी तो चाहिए भैया। एक अंतिम सवाल आपसे मेरा ये है, 7 से 8 महीने हो गए आपको यहाँ इस धरने पर बैठे हुए, घर परिवार की याद नहीं आती है? क्या कुछ बात होता है घर परिवार में, कैसा लगता है? आती है भैया, मैंने तो और भी कई बार मीडिया बाइट में बताया है कि इस धरने में ही मैं थी तो मेरे पापा का डेथ हो गया। मैं यहाँ से गई तो अपने पापा का मैंने डेड बॉडी देखा, पापा से बात नहीं कर पाई हूँ। तो इस नौकरी के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। अभी अपनी माँ को छोड़ के आती हूँ, माँ बार बार फ़ोन करके बोलती है कि आ जा, तेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इस जॉब को अपने पापा का आशीर्वाद समझती हूँ, इसलिए ये जॉब मुझे चाहिए भैया। शायद ना अब शब्द नहीं है मेरे पास इनके दुख दर्द को बयां करने के लिए। वो निष्ठुर सरकार जो सत्ता पर बैठी है ना, शायद अब शब्द ही खत्म हो चुके हैं मेरे पास कि मैं इनके आंसुओं को उन तक पहुंचा सकूं। जिस तरीके से इस धरने पर बैठ करके इन्होंने अपने पिता को खो दिया, जिस नौकरी के लिए इन्होंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन हाथ क्या लगा इस बरसते पानी में, सिर्फ और सिर्फ दंडवत यात्रा, और एक तरफ पुलिस प्रशासन को खड़े कर दिए गए कि इन्हें जो है यहाँ से बाहर तक जाना ना दिया जाए। ये तमाम तस्वीरें देखें। दीदी, एक सवाल मेरा आपसे भी है। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो बोलती है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए वो कई योजनाएं निकाल रही है, 1,000 रुपये जो है महतारी वंदन योजना के नाम पर भी दे रही है। क्या महिलाएं वाकई सशक्त हो रही हैं? नहीं सर, ये सब झूठ है। आप देख रहे हैं हम लोग को कैसे रोड में हम लोग को दंडवत प्रणाम करना पड़ रहा है। मैं अपने 2 बच्चे को छोड़ के आई हूँ यहाँ, इतना 7 महीना हो गया मैं बैठी हूँ, अपने बच्चे को भी लेके आई थी। स्कूल खुला तो मैं छोड़ के आई हूँ सर। हम लोग को यहाँ ऐसे दिन में हम लोग यहाँ देखना, बताइए कौन सा नारी शक्ति की बात करते हैं? 1,000 देने से क्या नारी शक्ति क्या हो जाता है? जितना देते नहीं उससे ज़्यादा तो ये हो रहा है। अगर सच में सरकार कहती है कि नारी शक्ति को कर रहे हैं तो हम लोग को नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे? हम लोग आज यहाँ दंडवत प्रणाम में क्यों विवश किए हैं बताइए? नारी शक्ति कहाँ से आगे बढ़ेगी जब नारी शक्ति यहाँ उसके जिले में, रायपुर जिले में, बताइए राजधानी में हम लोग इतना दिन से पड़े हैं, हम लोग कैसे गुजार कर रहे हैं? हम लोग को पता है कल इतना पानी गिरा सर, हम लोग का रहने का जगह नहीं था, खाने के बाद तो दूर, इतना भीड़ था, इतना ये था सर, हम लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? पता है कब हम लोग मरेंगे इसका भी हम लोग के पास गारंटी नहीं है। सांप बिच्छू कुछ काट देगा, हम लोग के बच्चे का क्या होगा हम लोग को कुछ अता पता नहीं है सर। अच्छा दीदी, बच्चों से आखिरी बार क्या बात हुई थी, कब मुलाकात हुई उनसे, क्या कुछ उन्होंने कहा? बस उन लोग बस ये पूछते हैं सर मम्मी कब आओगे, मम्मी आपको नियुक्ति कब मिलेगी? मैं क्या बताऊं सर, क्योंकि सरकार मुझे कुछ ही नहीं बता रही। कम से कम उनको तो जानना चाहिए कि हम लोग पात्र होते हुए भी यहाँ हम लोग धरना देने में विवश हैं। सरकार हम लोग को क्यों अनसुना कर रही है, हम लोग को क्यों नहीं सुन रही है? हम लोग को बताए कि हम लोग को नियुक्ति कब तक होगी। बस सरकार से मैं विनती कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोग को नियुक्ति दे और हमें यहाँ से घर जाने के लिए बोले सर। हम लोग थक गए हैं यहाँ विवाह से, यहाँ रह के हम बच्चे लोग को छोड़ के आए हैं बस अपनी नियुक्ति के लिए। हमारे मान सम्मान की बात है सर, हम लोग, मैं तो घर जा ही नहीं सकती सर, मैं क्या मुंह से जाऊंगी बताइए ना, क्योंकि 4 बार जेल, 4 दिन हम लोग जेल में थे। मायके जाऊंगी तो मायके वाले हंसते हैं, बोलते हैं कैसे 7 महीना हो गया अभी तक नियुक्ति नहीं, जेल तो गई थी, क्या मुँह लेके आई हो, ऐसे बोलते हैं। ससुराल जाऊंगी तो ससुराल का जानते हो, वहाँ भी ताना मिलता है। सास ससुर बोलते हैं जाओ ना, हड़ताल तो कर रहे थे, मिल गए क्या? घर से बिना पूछे जाते हो, जाओ रहो वहीं, ऐसे बोलते हैं। मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी, कब मिलेंगे हड़ताल से हम लोग को मुक्ति, ये नहीं पता सर हमें। क्या मैं पढ़ लिख के यहाँ छत्तीसगढ़ में रह के पढ़ लिख के गलती की, ये नहीं समझ आ रहे सर। या सरकार बोल दे कि बेटी लोग को यहाँ पढ़ना नहीं चाहिए, बेटी लोग को हम लोग को आगे नहीं बढ़ाना है, बस ये बोल दिया तो सरकार हमें। कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये कहने की बात है,
इसका जस्ट उल्टा जो है, जस्ट विपरीत जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो देश के भविष्य के निर्माता हैं आज वे इस तरीके से दंडवत यात्रा करने पर मजबूर हैं। देश के भविष्य के निर्माता हैं ये तमाम जो लोग हैं। और एक मार्मिक तस्वीर मैं दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से एक महिला अपने छोटे से बच्चे को हाथ में लेकर के बरसते पानी में धरना दे रही है। कहाँ से आई हुई हैं दीदी? मैं राजनांदगांव जिले से आई हूँ सर, अपनी नियुक्ति के लिए। दीदी बच्चे को आप लेकर के आए हैं बरसते पानी में? क्या करे सर, सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही। लगभग 7 महीना कंप्लीट होने को है, फिर भी ये सरकार पता नहीं कहाँ सोई हुई है कि हमारी बातें उन तक सुनाई नहीं दे रही है। कब से हम लोग आवाज़ लगा रहे हैं। लगता नहीं दीदी कि बरसते पानी में बच्चे का भी तबीयत खराब होगा, उसका भी भविष्य खतरे में है? इसी का भविष्य को देखते हुए हम यहाँ पर आए हैं सर, इनको लेकर कि हमको नियुक्ति देंगे तो हम इसके भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में जो सुशासन का ढोल पीटा जाता है, कहा जाता है कि सुशासन वाली सरकार है, गरीबों की सरकार है, क्या वाकई है ऐसा कुछ? अभी तक वैसे देखने को नहीं मिल रहा है सर। हम गरीब आदमी हैं और हम ही को हटाया जा रहा है यहाँ से। वाकई 1000 रुपये महतारी बंधन योजना का देने से ना कुछ नहीं होता है। वाकई सुशासन का ढोल पीटने से कुछ नहीं होता है जब तक ज़मीनी स्तर पर ज़मीनी हकीकत ना देख लिया जाए। क्योंकि आज ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं, देखिए किस तरीके से इनके पीठ पे लिखा हुआ है। एक मिनट भाई रुकिएगा। शायद सरकार हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो। भाई क्या आदेश है भैया, थोड़ा सा बता दीजिए। शायद सरकार जो है वो भूल गई होगी। जी डीएड 2600 जो बीएड निकाले हैं उसकी जगह रिप्लेस करना था। हाँ। तो अभी तक 1300 के दिए हैं और 1300 बाकी है, उसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा जी सर। 8 महीने हो गए लड़ाई लड़ते लड़ते। क्या लगता है अब सुशासन कहीं पर कुछ बचा है? कितनी बार जो है आप लोगों को ये कहा गया है कि जो है कैबिनेट में आपकी मांगों को रखा जाएगा। कितनी बार कैबिनेट भी बैठक जो है वो भी हो चुकी, लेकिन मांग शायद नहीं रखा गया हो। जी सर, बहुत बार हो गया, हमें सुशासन का परिचय नहीं दिया जा रहा है। 8 से 9 बार हो गया है कैबिनेट, और मानसून सत्र ऐसे देखे तो 8 महीने हो गया है, जिसमें लेकिन सुशासन भर दिया जाता है कि हो जाएगा, इस कैबिनेट में हो जाएगा, इस कैबिनेट में हो जाएगा, लेकिन अभी तक 8 महीने से नहीं दिया गया है। बिल्कुल, ये देखिए 8 महीने से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इसी तरीके से जो है अपना धरना, अपना आक्रोश जो है सरकार के प्रति दिखा रहे हैं। ये तमाम विद्यार्थी हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई सवाल मेरा एक ही है, उम्मीद है अब बचा है कुछ? क्योंकि आप लोगों ने भीख मांग लिया, चाय बेच लिया, अंगारों पर चल लिया, दंडवत प्रणाम कर लिया, यहाँ तक कि आप लोग जो हैं पानी में आमरण अनशन भी, सब चीज़ कर लिए। अब क्या बचा है आगे? हम लोग को सर सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। सरकार हमारे लिए सकारात्मक सोचेगी। हम मान रहे हैं कि लगभग 8 महीने का समय हो चुका है, इतने में हमारा धैर्य हम लोग खो चुके हैं, लेकिन आज भी हम लोग अपने जो भी मांग है उस पर अडिग हैं, और जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलती है तब तक हम धैर्य बना के रखेंगे। हमें विष्णुदेव सरकार पर, शिक्षा मंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करेंगे। और ये चीज़ बातें आती है सर कि जैसे सुशासन और पारदर्शिता, तो हमारी जो भर्ती हुई है उसमें किसी भी प्रकार की कोई पारदर्शिता नहीं हुई है सर। जो स्कूल अलॉट किया गया है अपात्र लोगों को, जिनका उम्र जो है 17 साल 16 साल का हुआ है, उनको भी स्कूल अलॉट कर दिया गया है। जिनके पास डिप्लोमा नहीं है, जिनके पास स्टेट नहीं है, उनको भी अलॉट कर दिया गया है। तो हम यही चाहते हैं कि विभागीय जो पारदर्शिता जो गड़बड़ हुई है उस पर सुधार करते हुए हमें जल्द से जल्द जो रिक्त पोस्ट बचे हैं उस पर नियुक्ति प्रदान किया जाए। 8 महीने का समय तो बीत चुका है। 8 महीने में आप लोगों ने कई प्रकार के जो है प्रदर्शन करे। अभी इस तरीके से साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए बरसते पानी में कहाँ निकले हुए हैं? हम लोग सर ये तूता धरना स्थल से विधानसभा की ओर हम लोग निकले हुए हैं, ताकि हमारी भी जो मांग है उसको विधानसभा में गूंज सके, और जल्द से जल्द जो वहाँ पे विधानसभा एक मंदिर है जहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ जितने भी 90 विधायक हैं वो लोग हमारे भगवान के समान हैं। तो हम उनसे अर्जी लगाना चाहते हैं कि हमें हमारी मांगों को सुनते हुए जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान किया जाए करके। कल अतिथि शिक्षकों का जो है एक प्रदर्शन हुआ, उन्हें यहाँ से जब जाने नहीं दिया गया, तो क्या उम्मीद लेकर के आप लोग आए हैं कि आपको यहाँ से जाने दिया जाएगा? देखिए सर, उम्मीद में
तो दुनिया कायम है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमको लगता है कि हम लोग जा सकते हैं वहाँ तक हम लोग जाने के प्रयास करेंगे और प्रयास को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अलग अलग प्रकार के हम लोग और आगामी दिवस में प्रदर्शन करेंगे। और मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, अगर शायद सरकार सुनती नहीं है तो हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोग अभी तक शांत बैठे हुए थे, लेकिन अब हमको प्रदर्शन करने पे सरकार जो है मजबूर कर रही है। बिल्कुल, तमाम ये जो शिक्षक हैं, जो देश के निर्माता है, देश के भविष्य के निर्माता हैं, आज वे ही अपने भविष्य के लिए जो है इस तरीके से जो है दंडवत प्रणाम, दंडवत यात्रा करने पर मजबूर है। बहरहाल अब देखने का विषय ये होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है।